जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। आप लोगों को लगता है नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा भयानक होती है, नेगेटिविटी हमको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। अब वो क्या है? इतने सेशंस हुए हैं और वो सेशंस ने मुझे सच में हिला के रख दिया। वो होता है देवी देवता का दोष। और देवी देवता का दोष इतना ज़्यादा भयानक है कि आप मानोगे नहीं। आप कितनी भी दवाइयाँ करा लो, कितने भी अच्छे भगत के पास जाके पूजा पाठ दे दो, पितृदोष का निवारण करा दो, क्योंकि आजकल तो दुकानें लगी हुई हैं। कोई आपको ये कह देगा कि तंत्र हुआ है, कोई आपको ये कह देगा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर दी है, पितृदोष लगे हुए हैं, ये कर लो वो कर लो। दुनिया की लाखों भर की पूजा पाठ तुमसे करवा ली जाएगी। देवी देवता के दोष को कैसे पहचानें? क्या संकेत होते हैं कि घर के अंदर देवी देवता का कुल का दोष लगा हुआ है? कुल का दोष आपको एक जन्म का नहीं लगता। आपने पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी, किसी गाय की हत्या की होगी, किसी भगवान की मूर्तियों को उठा उठा के फेंका होगा, या आपने किसी देवी देवता को लात मारी होगी, या आपने भगवान के दिया को, प्रसाद को फेंका होगा, धुतकारा होगा, कोई बहुत साधु संत, बड़े साधु संत का अपमान किया होगा, या पिछले जन्म में आपने अपने ही घर के किसी बुजुर्ग की हत्या कर दी होगी जो बहुत अच्छा सन्यासी रहा होगा या बहुत अच्छा साधक होगा, पाठ पूजा वाला व्यक्ति होगा, उसका अपमान कर दिया होगा, या किसी महिला को मार दिया होगा, किसी महिला के साथ गलत काम किया होगा, या ऐसी तरह तरह की चीज़ें। तब जाकर के ये कुल देवी देवता का दोष लगता है। एक होता है कुल का दोष, एक होता है देवी देवता का दोष। इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं आपको मैं संकेत के द्वारा बता देती हूँ। आप पकड़ लोगे कि आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है या नहीं। पहली चीज़, अगर आपके ऊपर अगर कुछ कुल देवी का दोष लगा हुआ है ना, तो पहली चीज़ आपके सपने बहुत ज़्यादा गंदे आएंगे। आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं है, लेकिन आपको सपने बहुत गंदे आते हैं, आपका कोई काम भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप हमेशा अपने आप को भागते हुए देखोगे। आप भाग रहे हो, बस भागे जा रहे हो, और आपके पीछे कोई नाग भाग रहा है, कोई सांप भाग रहा है, कोई देवी देवता भाग रहे हैं, कोई बैल भाग रहा है, कोई गाय भाग रही है, कोई भैंसा भाग रहा है। ऐसा आपको नींद में, सपने में दिखाया जाता है। अब सो तो रहे हम बिस्तर पे, लेकिन हमें दिखाई कैसे दे रहा है? क्योंकि इसको हम एस्ट्रली लेवल पे बोलते हैं। हमारी आत्मा जब उस देव दोष से या देवी दोष से कनेक्ट हो जाती है, तो सोते समय या अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारी आत्मा बॉडी से निकल के उस लोक में पहुंच जाती है, पीड़ा पहुंचाने के लिए, पीड़ा लेने के लिए, कि हमारे ऊपर दोष है ना, तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि कुछ अपमान मत करो, सीधे साधे व्यक्ति को कुछ बोलो मत, गाली मत दो, गलत काम मत करो, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स मत रखो, इससे भी दोष लगता है देवी देवता को। अब तुम्हारी मान लो बीवी बहुत अच्छी है, पाठ पूजा वाली है, साधना कर रही है, या आपके पति बहुत अच्छे हैं, पाठ पूजा वाले हैं, साधना करते हैं और बहुत नेकी का काम करते हैं, हर चीज़ नेकी का काम करते हैं, सही में जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं, दिल से भी सही में नेकी का काम कर रहे हैं, और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उससे प्यार नहीं करते हो, उसकी भावना की कदर नहीं करते हो, तो ये भी आपकी कुल देवी का दोष क्रिएट कर सकती हैं आगे चल के। क्योंकि आप किसी को भी गाली दे रहे हो ना, वो भले ही आपको मुंह पे जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसके मन में एक कर्स रेडी हो चुका है आपके लिए। एक भावना ऐसी आ चुकी है उसके अंदर कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ और ये मेरे लिए क्या कर रही है। तो किसी भी सच्चे इंसान का दिल दुखाना भी एक दोष ही है। आपके घर में बरकत नहीं होगी, लड़के पैदा होना बंद हो जाएंगे, लड़कियां भी जो पैदा हो रही थी वो भी बंद हो जाएंगी पैदा होना। सबसे पहले लड़के ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वंश आगे नहीं बढ़ने देती। फिर धीरे धीरे लड़कियां जो हो रही थी, जो एक दो लड़की भी हो रही थी, वो भी बंद हो जाएंगी, उनकी शादी नहीं होगी, उनको जानलेवा बीमारी हो जाएगी, जैसे पैरालाइज हो जाना, ब्रेन ह्यूमर हो जाना, ब्रेन ट्यूमर हो जाना, लेफ़्ट हैंड पूरा पैरालाइज हो जाना, मिर्गी के दौरे पड़ना, पागलों वाली हरकतें करना, कैंसर पे कैंसर होना घर के अंदर। कभी मम्मी को था, फिर कभी दादी को था, कभी कुछ था। इसको बोलते हैं देवी देवता का दोष।
अब देवी देवता का दोष इसलिए भी लगता है कि आप देवी देवता का अपमान कर रहे हैं। देवी देवता का दोष इसलिए भी लगता है कि आपने देवी देवता को छोड़कर किसी पीर, किसी मज़ार या किसी मुसलमानी शक्ति को या किसी भी कोई भी फलाना शक्ति को आपने पूजना शुरू कर दिया। देखो, आप जब किसी शक्ति को पूजना शुरू करते हो ना तो कर सकते हो, लेकिन आप अपने कुल देवी देवता को भूल नहीं सकते, आपको उनको पूजना ही पड़ता है। तो इसके कारण भी दोष लग जाता है। तो आप अपने कुल देवी देवता को नहीं पूज रहे थे, लेकिन आप किसी दूसरी शक्ति को पूज रहे हो, तो वहाँ से आपकी कुल देवी नाराज़ हो गई। एक होता है कि कुल देवी कुल देवता का आपने दिल दुखाया, तो जब आप कुल देवी कुल देवता का दिल दुखाते तो वो माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा है मेरा, ये क्या मेरा दिल दुखाएगा। वो तब आपको माफ़ नहीं कर पाते हैं जब आपको वो संभालते संभालते थक गए, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ गलत हो, तब जाकर के वो आपके घर को छोड़ देते हैं। और कुल देवी का दोष यही है कि जब आपके घर से कुल देवी हट गई, या पिछले जन्म की जो आपकी देवी थी, जो आपकी माँ थी, और वो ही इस जन्म में नहीं है आपके साथ, तो आपको जब देवी देवता छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है, आपके घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि उसकी कोई हद नहीं। आप भक्तों के पास जा रहे हो, चक्करे काट रहे हो, डाइवोर्स पे डाइवोर्स हो रहे हैं घर के अंदर, बेटियों का घर नहीं बस रहा, बेटियों के घर में बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो अपंग हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है बच्चों के अंदर, बच्चा फलित नहीं हो रहा है, कैसे ना कैसे करके चलो एक बच्चा हो भी गया, लेकिन उसके लिए भी आप डिस्टर्ब रहते हो कि उसका फ्यूचर में क्या होगा, उसको कौन संभालेगा मेरे अलावा। मतलब हर जगह से बस तनाव ही तनाव मिलेगा। और सपने में मान भी लो, आपको देवी दिखा भी देती है किसी भी कारणवश, या देवी की कोई शक्ति आकर के आपको दिखा देती है कि आपके घर में फलाना आपके दादा ने या आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपके घर की फ़ोटोज़ फेंकी थी, माता रानी की मंदिर की फ़ोटोज़ निकाल के फेंक दी, लात मार दिया दिए को, देवी देवता को उठा के फेंक दिया। वो दिखाती भी हैं, वो फिर भी मौका देती हैं कि अपने घर खानदान को बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन फिर भी आप लोगों की नज़र इतनी नहीं है कि आप लोग सुधर जाओ। आपको लगता है नहीं, किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने मंत्र कर दिया है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, पड़ोसी कर रहा है, घर के रिश्तेदार कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा संकेत मैंने आपको बता दिया, जानलेवा बीमारी हो जाती है। कभी कभी ये जो मैंने संकेत बताए हैं, ये आपको उसमें भी दिखेगा जब तांत्रिक आपके कुल देवी देवता को 3 पीढ़ियों से कुल देवी देवता को हटा कर रखा है, और 3 पीढ़ियों से कुल देवी देवता जब से हटे हैं तब से आपके घर में कोई बड़ा ब्रह्म राक्षस या कोई जिन जिन्नात या कोई बेताल, ऐसा कोई यक्ष है आपके घर में, जो आपके घर के कुल देवी देवता का सारा भोग प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और जो भी लोगों को वो अकाल मृत्यु दे रहा है, उसकी आत्मा वो अपने पास रख रख के वो मजबूत हो रहा है, मतलब अपना ग्रुप रेडी कर रहा है, अपना एक समूह बना रहा है। ये केस, ये संकेत आपको इसमें भी दिखाई देंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ दिखाई देगी कि जो भी इंसान मरेगा, जो भी अकाल मृत्यु में मरेगा, वो बार बार सपने में आकर गलत क्रियाएं कर रहा है आपके साथ, गलत हरकतें कर रहा है। बाथरूम्स बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, या आप अपने बाथरूम्स को बहुत ज़्यादा साफ़ कर रहे हो, या आप अपने घर में बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हो, आपको सपने में ऐसा दिखेगा। सपने में आपको कुछ कटा हुआ मांस भी दिख सकता है, कुछ गंदगी दिख सकती है, कोई जानवर दिख सकता है कटा हुआ। आपको घर में ये भी देख सकता है कि आपकी घर की कुल देवी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हैं, रो रही हैं। कोई औरत है जो बहुत अच्छे से आई है, उसको आपने सपने में देखा, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लग रही हैं, लेकिन वो है दरवाजे के बाहर और वो रो रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, सबसे भयानक चीज़ है ये, सबसे भयानक चीज़, इसका कोई तोड़ नहीं है। इतने केसेस मैंने देख लिए हैं और इसका सही में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, उनके घर में सुख शांति है, क्योंकि एकमात्र एक शीतला माँ है जो आपकी घर की कुल देवी देवता का बंधन को तोड़ सकती हैं। क्यों ये मैं कह रही हूँ? ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ। समय लिया, समय दिया भी गया, बच्चों को बताया भी गया कि इतने इतने समय तक करना है, होगा सब कुछ। शीतला माँ ने उनके देवी देवता का बंधन तोड़ा, देवी देवता का बंधन तोड़ा, उसके बाद उनके घर में कुल देवी देवता का आगमन भी हुआ। इसीलिए मेहनत करनी है,
वंश को बचाना है, ख़ानदान को बचाना है, वो आपको करना है। किसी सच्चे भगत से मिलोगे, काम आपका डेफिनेटली होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अगर किसी के ऊपर देवी देवता आ रहे हैं आपका सल्यूशन ना निकाल के जाए। जब भी मैं काउंसलिंग में बैठती हूँ मैं कहती हूँ कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, शांति से बैठो, घर के अंदर बैठ के बात करो, रोड पे चलते हुए बात मत करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब माँ क्या आकर सल्यूशन देकर जाएंगी मेरे मुंह के द्वारा। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी आएगा तो सीरियस होकर आएगा, मजाक में नहीं आएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो बाकी जगह काम चल रहा है वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं है। सच्चे दरबार में सच्ची माई का आगमन है। ऐसे आज भी बहुत सारे दरबार हैं जहाँ पे सच में माँ आती हैं, उपाय देती हैं, इलाज बताती हैं, बच्चे के सर पे हाथ रखती हैं, सामने सामने बोलती हैं और चली जाती हैं, और बच्चों के काम होते हैं। लेकिन क्या सबके होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हो सकते हैं, 1% भी चांसेस हैं तो आप सुधर सकते हो। नहीं, अगर आपके 1% चांसेस है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो नहीं सुधर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते पैसा ले लो ठीक कर दो, नहीं होता। पैसा ले सकते हैं, किसको नीड नहीं है पैसों की, सब ले सकते हैं पैसे, सब लेते भी हैं पैसे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये गलत है, जब काम नहीं होगा तो पैसे क्यों लें। तो ये बात होती है, इससे भी देवी देवता का दोष लगता है। इसलिए कहती हूँ किसी अच्छे धार्मिक इंसान का मजाक मत बनाओ, किसी पे सवारी आ रही तो हंसो मत, चार चुगलियाँ मत करो। यही चीज़ आपको दोष क्रिएट करती है। जय माता दी।